ये ले लेते हैं ठीक है। Now suppose I want to add some I want to send some packet from one node to another node, isn't it? So in that case we are going to use the concept of your routing, है ना, which is working at your network layer. नेटवर्क लेयर पे जो चल रहा है ना, नेटवर्क लेयर पे ये सारा चीज़ आईपी एड्रेस का रिजोल्यूशन और ये सारा चीज़ होता है. सो हियर सपोज आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ द नोड. यहाँ पर सपोज मैं ए बी सी करके एक नोड लेता हूँ. सो आई एम गोइंग टू टेक सपोज ए एक हमारे पास नोड है. दैट नोड में बी एनीथिंग, है ना. बी है. सो हियर राइट नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट दीज आर राउटर्स, है ना, जिसके थ्रू डेटा पैकेट सेंड हो, है ना. बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट नोड्स वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा. ऐसा करके बहुत सारे नोड्स होंगे इसके अंदर. क्लियर. नाउ ईच एंड एवरी नोड इज गोइंग टू हैव इट्स ओन राउटिंग टेबल. एक अपना एक राउटिंग टेबल होगा, इसका एक राउटिंग टेबल होगा. राउटिंग टेबल मीन्स व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू सेंड दैट पैकेट, है ना, कि मुझे बी के थ्रू भेजना है, ए के थ्रू भेजना है, डी के थ्रू भेजना है, कैसे भेजना है डेटा, दैट इज गोइंग टू बी गिवन हियर. तो ए का अपना राउटिंग टेबल होगा. क्लियर. बी का अपना राउटिंग टेबल. एवरी आई मीन नोड इज गोइंग टू हैव इट्स ओन राउटिंग टेबल. इस तरह से अपना राउटिंग टेबल बना होगा. और इसके अंदर क्या होते हैं, लाइक सपोज ए का है, तो अगर ए मैं बोल रहा हूं तो ए किसके थ्रू होता हुआ जा रहा है ना. सो व्हाट इज द डेस्टिनेशन. एक तो किसके थ्रू होता हुआ जा रहा है, दैट इज नेक्स्ट हॉप. मान लीजिए यहाँ एक नेक्स्ट हॉप कर देता हूं. तो दिस इज सपोज नेक्स्ट हॉप. ये आपका डेस्टिनेशन क्या होगा. क्लियर. और ये आपका डिस्टेंस क्या होगा. डिस्टेंस वेट दिया होगा. सपोज ये 4 है, ये 5 है. दैट वेट में डिपेंड ऑन सपोज बैंडविड्थ और सपोज डिस्टेंस और नंबर ऑफ हॉप और ये सब, ये सारे डिस्टेंस दिए हुए होंगे. 4 5 2 1 3 कुछ इस तरह से दिया होगा. क्लियर. तो सम वेटेज में भी गिवन कि ए से बी तक पैकेट करूंगा तो इतना मेरा कॉस्ट लगेगा. ए से सी में करूंगा तो इट इज गोइंग टू टेक 5 कॉस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So each node that A is going to have its own table, है ना. तभी तो suppose some data is coming from C, so it has to send that data to B. So it is going to route that particular data to B. तो B में करना है या D में करना है या suppose some other nodes में करना है. So it depends on that particular routing table. इसी के बेस पे जो shortest path होगा वो next hop वहाँ से decide होगा, है ना, क्योंकि ऑप्टिमाइज करना है हमें सारा चीज़. So this is your destination, है ना, कि कहाँ भेजना है. दिस इज योर नेक्स्ट हॉप. इंटरमीडिएट नोड क्या होगा मेरा, है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए. और दिस इज द डिस्टेंस, है ना, DIS मान लीजिए. डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, C से A तक मान लीजिए. इसको ले लीजिए 4 ले लीजिए इसको भी. क्लियर. तो ये सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं. तो ये डिस्टेंस एक पैरामीटर हो गया. तो ईच एंड एवरी नोड इज गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. सबके पास अपना अपना इंफॉर्मेशन होगा. और आज के डेट में डायनेमिकली इट इज चेंजिंग, है ना. आई मीन विद इन एवरी फ्रैक्शन, आई मीन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट इज अपडेटिंग इटसेल्फ, है ना, अपने आप को अपडेट करता है. सपोज डी इज नॉट वर्किंग. अगर डी काम नहीं कर रहा है मान लीजिए, है ना, मान लीजिए डी इज नॉट कमिंग, ये ऑपरेट नहीं कर पा रहा है. सो इमीडिएटली ऑल द राउटर्स आर गोइंग टू चेंज इट्स राउटिंग टेबल, बिकॉज देर इज नो पाथ, है ना, थ्रू बी. सी से किसी को भेजना होगा तो वो डी का पाथ लेके नहीं भेजेगा. डायरेक्टली इट इज गोइंग टू सेंड थ्रू, आई मीन डायरेक्टली इट इज गोइंग टू सेंड द डेटा टू बी और इट मे टेक द हेल्प ऑफ ए नोड. क्लियर. तो ये वाला जो एंटिटी है ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा कि दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग. जैसे सी ने कोई डेटा भेजा, कोई पैकेट भेजा, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज सेंडिंग द पैकेट, रिफ्रेश करने के लिए, देखने के लिए लाइव है कि नहीं, या कोई कंजेशन है, वो सारा चीज़ देखने के लिए कि नेक्स्ट हॉप मेरा ये नहीं होना चाहिए, बहुत कंजेशन है यहाँ पर, आई एम गोइंग टू चेंज दैट पर्टिकुलर पाथ, नेक्स्ट हॉप मेरा ये होना चाहिए. तो ये सारा चीज़ इसके अंदर डिपेंड करता है. सो ईच एंड एवरी आई मीन नोड इज चेंजिंग इट्स राउटिंग टेबल. क्लियर. तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ये सारी चीज़ है. इसमें डिस्टेंस के बेस पे आई एम गोइंग टू सेंड द डेटा. सो परहैप्स दिस पार्ट इज क्लियर.
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है। yes sir. हाँ, तो ये इसी बेस Yes, पे sir. ये राउटिंग टेबल को मेंटेन करते हैं, करेक्ट। और जैसे एक काउंट टू इन्फिनिटी वाला पार्ट वो था जो बेलमैन फोर्ड वाले में था कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है ना। जैसे ए आपका ये है, बी नोड है, सी नोड है, क्लियर। और सपोज सम लिंक्स आर देयर, इसमें इसका लिंक है, इससे लिंक है, दिस इज एट वन हॉप, दिस इज एट वन हॉप, है ना। एक डिस्टेंस मान लिया कि बी तक आ गया, बी से एक डिस्टेंस सी पे है, नंबर ऑफ हॉप्स हैं। नाउ सपोज सी इज नॉट वर्किंग, इस केस में सपोज सी नहीं काम करता है, तो उस केस में क्या होगा कि ए इज सेंडिंग द डेटा टू बी बट बी इज अनेबल टू सेंड द डेटा टू सी। तो अब ये क्या होगा, बी इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट, बी से जितने लिंक होंगे उसमें ब्रॉडकास्ट कर देगा कि दिस सी के थ्रू उसके पास पाथ नहीं है। तो सी के थ्रू पाथ नहीं है तो ए क्या बोलता है कि मैं 2 हॉप में सी तक पहुंचा दूंगा पैकेट, है ना। ए क्या ब्रॉडकास्ट किया, बी को क्या बताया, बी को ये बोलता है कि मैं 2 हॉप में 1 हॉप और 2 हॉप, है ना, इसके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो 2 हॉप में मैं सी तक पहुंचा दूंगा, क्लियर। बिकॉज बी इज अनेबल टू सेंड द डेटा टू सी, बी सी को नहीं भेज पा रहा है क्योंकि ये दिस इज नॉट वर्किंग, कुछ माल फंक्शनिंग हो गई इस नोड पे या लिंक नहीं चल रहा है, क्लियर। तो बी ने हेल्प लिया ए का कि मुझे डेटा तो भेजना है सी पे, तो ए से पूछता है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है सी का। सो ए इज सेइंग यस आई एम हैविंग इंफॉर्मेशन इन 2 हॉप, 1 और 2, है ना, 2 डिस्टेंस में मैं आपको डेटा भेज दूंगा, आप मेरे को डेटा भेजो और 1-2 हॉप में मैं भेज दूंगा, है ना। तो ए जो बी है ना, अपना राउटिंग टेबल अपडेट करता है और बोलता है कि 2 हॉप में मुझे मैं भेज सकता हूँ। तो बी ने फिर से अपडेट किया अपने आप को, उसने बोला कि ए तो बोलता है 2 हॉप में भेज दूंगा, है ना, और ए को डेटा भेजने में सपोज मुझे 1 हॉप और लगेगा, है ना, 2 हॉप में तो ए भेजेगा और बी जब भेजेगा तो 1 हॉप यहां से यहां तक पैकेट भेजेगा, देन ए इज गोइंग टू सेंड द पैकेट, 2 हॉप में वो भेज पाएगा, क्लियर। तो बी क्या अपडेट करता है कि मैं 3 हॉप में वो सारा चीज भेज पाऊंगा, 2 हॉप तो ए लेगा और एक यहां से यहां तक ए तक भेजने में मुझे जो टाइम वो लगेगा, तो 3 में उसने अपडेट कर दिया, क्लियर। इस तरह से वो सारा चीज किया और फिर, है ना, इन दिस इट विल कंटिन्यू। अब फिर ए के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, क्लियर। तो ए इज गोइंग टू से कि मान लीजिए 2 हॉप में इसको भेजना था, तो 3 हॉप में तो यहां तक उसको अब अपडेट किया, 3 हॉप में तो यहां तक भेज देगा, क्लियर। एंड अगेन बी इज गोइंग टू सी, बी को फिर से वो दिखता है क्योंकि अपडेट कर दिया है, अब ए के पास क्या इंफॉर्मेशन आ गया कि 3 हॉप तक पहुंच जाएगा सी तक अगर बी के थ्रू भेजते हैं। फिर ये क्या इंफॉर्मेशन अपडेट किया कि 3 हॉप तो उसके पास ऑलरेडी था, क्लियर, 3 हॉप में वो भेज देगा और 1 हॉप मेरे पास और है, तो आई एम गोइंग टू अगेन चेंज माई राउटिंग टेबल कि मेरे पास 4 हॉप में ये भेज देगा। तो ऐसे डॉट 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 ये करते 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 एक ऐसा पोजीशन आएगा, मतलब इनफाइनाइट कभी पहुंचेगा ही नहीं डेटा, क्योंकि दिस सी इज नॉट वर्किंग, क्लियर। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था, बेलमैन फोर्ड ने ये दिया था कि काउंट टू इन्फिनिटी, ये इसके अंदर कुछ ऐसा हमें होना चाहिए, कुछ ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए, टाइम आउट या कुछ इस तरह से, या नंबर ऑफ काउंट, है ना, कि 10 बार ऐसे होने के बाद ये अपने आप बंद हो जाए, है ना। लेकिन उसने एल्गोरिथम में ऐसा नहीं किया था, फिक्स नहीं किया था उसने। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड साइंटिस्ट ने लाए, है ना, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट थे, जैसे इस केस में कि नंबर ऑफ हॉप ये कर दिया, या हम कुछ ऐसा कर दें कि टाइम आउट हो जाए, 2 सेकंड तक वेट करे या 1 सेकंड तक वेट करे, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द नेटवर्क, और फिर अपने आप वो ऐसा मान के चले कि समथिंग इज रॉन्ग, है ना, ये नोड नहीं काम कर रहा है। तो एज्यूमिंग ये आपका एक बार तो ठीक से ये पूरा देख लीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो पार्ट है, फाइन। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस में। कमिंग बैक टू योर syllabus. So I'm going to send some data also. Otherwise also a lot many informations are there related to routing. बहुत सारे नेट पे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, आप बोलेंगे तो मैं इसको फिर से भेज भी दूंगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो दिस इज फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस वन। ये है ये पूरा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। 2 टॉपिक है, एक सपोर्ट फॉर मोबिलिटी
और एक मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। 2 पार्ट अभी डिस्कस करना है हम लोगों को, और वो था वेरी इजी। जो जो डिस्कस करना था ऊपर जो वो था वो सारे चीज़ थे। इसमें बहुत बेसिक लेवल पे फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, वर्ल्ड वाइड वेब, मोबिलिटी, वेब, ये सब जो बेसिक बेसिक है वो डिस्कस किया गया है। और कमिंग बैक टू योर ट्रांसपोर्ट लेयर, अब इसमें क्या है कि जो कंजेशन आपका होता है ना, उसमें डील किया गया है। इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑन रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सच एज TCP। So it is saying that I am moving from one place to another place। ये फिर से एक बार खोलता हूं, तो मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा हूं। एक बार या इसको नीचे ही लेते हैं, ठीक। नाउ सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वेरी फ्रिक्वेंटली वी आर मूविंग। यहाँ आपका होम एजेंट है, जैसे हमने अपने पहले कभी मोबाइल IP में देखा था, है ना। ये आपका होम एजेंट हो गया, HA करके हम लोग बोलते थे। ये फॉरेन एजेंट हो गया, दिस वन इज फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट मतलब दूसरे नेटवर्क में मैं घुस गया, है ना। मैंने सिम तो सपोज मेरठ में लिया था और अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो ये फॉरेन, दिस इज योर फॉरेन एजेंट, है ना। और एजेंट क्या है, मतलब जो असिस्ट करे हमें, है ना, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर या और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो वो एजेंट है मेरे मेरे लिए। क्लियर। और अब ये हो सकता है कि अब मैं यहाँ से मूव किया फॉरेन एजेंट में, अब दूसरा ये भी हो सकता है कि एक फॉरेन एजेंट से FA1 से मैं फिर से FA2 में चला गया, FA2 में चला गया। गेटिंग, लाइक सपोज मैं मेरठ में सिम लिया और अभी मैं सपोज दिल्ली में आ गया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ना, कुछ टाइम के बाद इमीडिएटली बहुत फास्ट मूव कर रहा हूँ, है ना, और आई एम सपोज ऑन द फ्लाइट इटसेल्फ, तो यहाँ से मूव किया यहाँ यहाँ बहुत, है ना, बहुत फास्टली मैं मूव कर रहा हूँ। अब मैं सपोज लखनऊ आ गया। सो इन दिस वे फ्रॉम टाइम टू टाइम द फॉरेन एजेंट इज चेंजिंग, है ना। तुरंत तुरंत देखिए चेंज हो रहा है फॉरेन एजेंट। अब इस केस में क्या होता है कि अभी पैकेट ट्रांसफर हो ही रहा है ना, एक एजेंट में, फॉरेन एजेंट 1 में, तब तक आप चेंज कर गए, स्विच ओवर कर गए, बहुत फास्ट मूवमेंट हो गई। तो उसमें एक दो पैकेट जो है, दैट पैकेट इज गोइंग टू बी लॉस्ट। 2 पैकेट, 3 पैकेट, 1 पैकेट, है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, वो पैकेट आपका लॉस हो जाता है। और मोबाइल IP क्या बोलता है? मोबाइल IP इज सेइंग दैट सेम IP आई एम यूजिंग इवन दो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। हम IP एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। मैं HA से FA1 में जा रहा हूं, फिर FA1 से FA2 में जा रहा हूं, फिर FA2 से FA3 में जा रहा हूं। इन दिस वे आई एम चेंजिंग द प्लेस। क्लियर। बट आई एम नॉट चेंजिंग द IP, वो IP हमारे पास सेम रहेगा, है ना। यही है कॉन्सेप्ट मोबाइल IP का। क्लियर। तो ये चीज आपका यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस वन। क्लियर। तो ये मैं मूवमेंट हो रही है मेरी, इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी, है ना, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क का वायरलेस नेटवर्क है, मूव कर रहा हूं मैं। एंड वायरलेस ट्रांसमिशन, जो वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है ऑन रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो रिलायबल किसको बोलेंगे? UDP को तो नहीं बोलेंगे रिलायबल, है ना। TCP को हम लोग बोलते हैं रिलायबल, बिकॉज वी आर गेटिंग एक्नॉलेजमेंट। बट इन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, उसमें हम लोग तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है ना, कनेक्शन लेस में। तो कनेक्शन ओरिएंटेड वाला जो है दैट इज रिलायबल, जो TCP है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। So the moment we are going to get this sort of question, so obviously we are supposed to go for your slow start। एक स्लो स्टार्ट करके कॉन्सेप्ट है, तो स्लो स्टार्ट के बारे में ये सारा चीज डील किया गया है। हैव यू हर्ड अबाउट स्लो स्टार्ट? टाहो, रैनो, इस तरह से आपने सुना है कंप्यूटर नेटवर्क में? नो सर। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, अच्छा अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्लो स्टार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं तो स्किप करना सोच रहा था कि आप लोग कर लेंगे। ओके, चलिए स्लो स्टार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, मैंने इसको कॉपी भी किया है MS वर्ड में शायद, लेट मी चेक। हाँ, यस। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इस तरह का आपने डायग्राम देखा होगा कई बार, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंजेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। रेनो ताहो, है ना, ये दो साइंटिस्ट थे, अपने अपने साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। सो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं पता है? नो आइडिया, ओके। अच्छा, इसका रिबन एक बार, ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे इसका रिबन कैसे हटाना है। ये पार्ट मैं हटाना चाह रहा था, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा रिबन। सो रिबन बिलो दिस, चलिए। सो आई वाज प्लानिंग टू रिमूव दिस रिबन। ठीक है, वैसे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना है कि स्लो स्टार्ट में क्या होता है कि इनिशियली वी आर सेंडिंग वन पैकेट। शुरू में मुझे सपोज सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना है, तो आई एम सेंडिंग वन पैकेट, है ना। अगेन आई एम गोइंग टू सेंड टू पैकेट, फिर टू का डबल हो जाएगा फोर पैकेट। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, यहाँ पर वन, कहीं पर वन होगा, 0 और 2 के बीच में वन होगा, इजंट इट क्लियर? और हाँ, दीज आर सेगमेंट्स, है ना, पैकेट्स जो है, ये पहला पैकेट है ना। तो पहला के बाद मल्टीप्लाइड बाई टू, यहाँ आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई टू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई टू 8। आर एबल टू सी? देखिए 8 यहाँ पर कहीं पर, यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, क्लियर? तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता है, क्लियर? एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सम थ्रेशोल्ड, इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जो पैकेट में भेज रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू फिक्स द थ्रेशोल्ड। अब मैं थ्रेशोल्ड भेज दिया, सपोज 8 तक फिक्स कर दिया, क्लियर, कि 8 पैकेट तक मेरा वो थ्रेशोल्ड होगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए नहीं जाएंगे। बाद एडिटिव इंक्रीज होगा। हैव यू हर्ड एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज? बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है बहुत, और इसके लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्लो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर? तो इस केस में देखिए, आई एम सेंडिंग वन पैकेट। सबसे स्टेप वन क्या होगा इस एल्गोरिथम का, कि पहला एक पैकेट भेजना है, देन आई एम गोइंग टू सेंड सेकंड पैकेट, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है ना। दैट इज 2 रेज्ड पावर n, ऐसा वाला चलेगा। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा बढ़ता जाएगा। तो ये 2 रेज्ड पावर 0 क्या हो गया 1, 2 रेज्ड पावर 1 2 हो गया, 2 रेज्ड पावर 2 4, है ना, 2 रेज्ड पावर 3 8, ऐसा करके बढ़ता जा रहा है, क्लियर? इसके बाद क्यों नहीं बढ़ा बताइए, कैन एनीवन? इसके बाद सर भी वहां से पैकेट्स आगे मूव नहीं कर रहा, कंजेशन कुछ आगे। नहीं ऐसा नहीं है। अभी यहाँ कंजेशन आया है, कंजेशन जो है वो इस जगह पे आ रहा है, जो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर, नहीं तो ये आगे बढ़ता जाता है ऐसे। यहाँ आने के बाद इस एग्जैक्टली तो थ्रेशोल्ड अगर रीच हो जाता है, अगर इसके पहले ही रीच हो गया होता, मान लीजिए 8 यहाँ होता, तो वो 7 तक ही रुक जाता, 8 तक भी नहीं जाता, है ना। मान लीजिए ये 7 तक भी नहीं, बल्कि 2 के मल्टीपल पे, है ना, 1 2 4, यहाँ 4 तक ही रुक जाता। अगर थ्रेशोल्ड सपोज कुछ ऐसा होता है ना, जो 8 से जस्ट नीचे होता, मान लीजिए थ्रेशोल्ड आपने 6 तक लगा रखा है या 7 तक लगा रखा है, तो वो 4 तक ही होता, 4 के बाद वो ऐसे स्टार्ट हो जाता। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एडिटिव इंक्रीज, एडिटिव एडिशन, एक एक ऐड होगा। देखिए 8 के बाद एक ऐड हुआ, 9 पे पहुंच गया, 9 के बाद एक ऐड हुआ, 10 हो गया, 10 के बाद एक ऐड हुआ, 11 तक पहुंच गया, दिस इज 11, है ना, एक ऐड हुआ 12 पहुंच गया। सो दिस इज योर एडिटिव इंक्रीज। और ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर? तो मल्टीप्लाई कहां तक होता जाएगा, थ्रेशोल्ड तक, और थ्रेशोल्ड के बाद एडिटिव इंक्रीज होगा, क्लियर? तो इसका एक कॉन्सेप्ट है एडिटिव इंक्रीज एंड मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज में क्या होगा कि जब भी सपोज ये हुआ, मान लीजिए आपका कंजेशन हुआ, है ना, पैकेट नहीं मिल पा रहा है, तो वो सीधे का सीधे यहां आ जाएगा, है ना। इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ योर 1, यहां देखिए 1 पैकेट से होगा, क्लियर? फिर वही सिनेरियो वो करेगा, क्लियर? तो देखिए यहां से 1 के बाद, है ना, 2 रेज़ पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सो 2 रेज़ पावर 0 1 हो गया,
2 रेस्ट पावर 1 2 हो गया, ये देखिए 2 हो गया यहाँ पर, 2 रेस्ट पावर 2 4 हो गया, है ना, 4 रेस्ट पावर 2 8 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन थ्रेशोल्ड कहाँ इनकाउंटर हो गया, यहाँ इनकाउंटर हो गया। तो देखिए यहाँ तक नहीं गया, 8 तक नहीं गया, एंड दिस थ्रेशोल्ड गोज ऑन चेंजिंग। इसका फॉर्मूला है, पहले थ्रेशोल्ड ये था, है ना, अब थ्रेशोल्ड जो जैसे अगर कंजेशन हो जाता है, क्लियर, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो कंजेशन में पहुँच जाता है तो वो क्या करेगा, जो भी ये है उसका हाफ कर देगा, कंजेशन विंडो का, कंजेशन विंडो मतलब जितना पैकेट मैं भेज रहा हूँ उसका हाफ कर देगा। तो अभी मेरे पास 12 था, है ना, तो 12 का हाफ कर देंगे 6, सीधे मेरा जो जो पैकेट भेजने वाली जो क्षमता होगी, थ्रेशोल्ड जो होगी, वो मैं यहाँ तक भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंजेशन हो गया, जब मैं पैकेट भेजूंगा तो मेरा पैकेट लॉस हो जाएगा, फिर से मुझे भेजना पड़ेगा, मेरा टाइम खराब होगा, है ना, नेटवर्क का बैंडविड्थ खराब होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड बाय हाफ, है ना। 12 में आने के बाद वो हुआ, कंजेशन में ट्रैप हुआ, तो उसको पता चल गया कि इस स्पीड से मुझे नहीं भेजना है, अब मुझे लोअर करना है स्पीड, है ना, लोअर डाउन करना है, तो सीधे फिर से वापस यहाँ आ गया 1, फिर वो आ रहा 2 रेज़ पावर n वाला चल रहा है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना। और कहाँ तक करेगा, देखिए 4 के बाद वो 8 तक जाना चाहिए, है ना, 2 टू द पावर 2, फिर 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहीं पर आके वो मुड़ गया, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है, और थ्रेशोल्ड से वो ज़्यादा जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मैं पैकेट भेजूंगा तो वहाँ कंजेशन होगा और पैकेट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से सेंडर को वही सेम पैकेट रिपीट करना पड़ेगा, जिसमें कि मेरा बैंडविड्थ स्पॉइल होगा। गेटिंग? तो ये क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए एडिटिव इंक्रीज, एक एक बढ़ता जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, देखिए यहाँ पर 8 या 8 आ रहा है, इज़न्ट इट, यहाँ पर 6 के बाद बीच में कहीं 7 होगा तो यहाँ 7 हो गया, है ना, 8 के बाद 9 आना चाहिए, फिर 9, एडिटिव इंक्रीज ये हो रहा है। तो 2 साइंटिस्ट थे, ये तो ताहो ने दिया, ताहो ने ऐसा करके ये दिया, है ना। अच्छा, रेनो ने एक और कंसेप्ट दिया, है ना, कि मैं चाहता हूं कि जैसे यहां पर सीधे यहां पर 1 तक ना आ जाए, क्लियर, सो आई एम गोइंग टू कम टू दिस थ्रेशोल्ड। ये बोलता है कि सीधे आप 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे आप, तो इस केस में, है ना, फिर 1 आया, फिर मैं बढ़ते बढ़ते पैकेट की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंचूंगा, है ना, 4 अटेम्प्ट में यहां पहुंचूंगा, 1 2 3, है ना, चौथे से मैं इसका फर्स्ट पैकेट के बराबर पहुंच पाऊंगा, इसके फर्स्ट पैकेट, तो 3 मेरा स्पॉइल हो गया, क्लियर। तो 1 2 3, अब मुझे फास्ट रिकवरी चाहिए, है ना, तुरंत मैं रिकवर कर जाऊं, तो मैंने क्या किया कि यहीं से स्टार्ट कर दिया, जो थ्रेशोल्ड है वहीं से एडिटिव इंक्रीज कर दिया। बच्चों समझ आ रहा है रेनो क्या बोलता है, कि जहां थ्रेशोल्ड है, जो आपने थ्रेशोल्ड सेट किया है, यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, यहां के बाद रेनो अपना कॉन्सेप्ट दे दिया कि मैं यहां से नहीं स्टार्ट करूंगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट थ्रेशोल्ड, क्लियर। तो अब देखिए यहां से स्टार्ट किया, एडिटिव इंक्रीज स्टार्ट हो गया, तो ये कंजेशन विंडो को 1 कर देता है, ये कंजेशन विंडो को वापस हाफ कर देता है, हाफ से स्टार्ट कर देता है, ये डिफरेंस है। और ये स्टार्टिंग इसकी कहां से होगी, 1 से, तो जो रहने वाला है वो ये ग्राफ है, क्लियर। और सॉरी, ताहो वाला जो है वो ये ग्राफ है, ये दिस वन ताहो, है ना। और रेनो वाला जो है, रेनो हैज गिवन द कॉन्सेप्ट कि मैं थोड़ा फास्ट रिकवरी करूंगा, मतलब मैं यहाँ नीचे तक नहीं आऊंगा, है ना, फिर मैं पैकेट का बढ़ाऊंगा, इतने पैकेट ऐसा बढ़ता जाएगा, मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड, है ना, रिकवरी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये 3 बार आने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहीं से स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों समझ आ रहा है? सर वहाँ पे जो डिक्रीज किया, राइट, हाँ बोलिए सर, क्वेश्चन है कि जो डिक्रीज किया था तो 1 पे आया, 1 के बाद 2 पे गया, तो 2 के बाद सीधे 4 पे कैसे चला गया, 2 के बाद 3 पे जाना चाहिए था। नहीं, थ्रेशोल्ड तक तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये जो थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड तक 2 रेज़्ड पावर n चलेगा,
2 रेज पावर 0 मतलब 1 हो गया, 2 रेज पावर 1 मतलब 2 हो गया, 2 रेज पावर 2 मतलब 4 हो गया, 4 रेज पावर 2 सॉरी 2 रेज पावर 3 मतलब 8 हो गया। तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 ऐसा चलता जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, अब ये भी थ्रेशोल्ड से नीचे आ गया, फिर वही थ्रेशोल्ड तक चलेगा। 2 रेज पावर 1 सॉरी 2 रेज पावर 0, 0 मतलब 1 हो गया, 2 रेज पावर 1 मतलब ये 2 हो गया, 2 रेज पावर 2 4 हो गया, 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रेज पावर 3 जैसे ही होगा, मतलब 2 रेज पावर 3 मतलब 8 होता है, तो 8 तक नहीं गया, देखिए यहाँ तक नहीं गया, है ना, 8 पैकेट सीधे नहीं भेजा। yes, वो इसलिए नहीं yes, भेजा कि इसके बाद इसके बाद threshold थ्रेशोल्ड कर दिया। उसको बोलता है कि इतना स्पीड मत बढ़ाओ, आप भेजते जा रहे हो और रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से आप भेज रहे हो। सो इट इज गोइंग टू सेंडर इज गोइंग टू लोअर डाउन इट्स स्पीड। तो स्पीड कम करने के लिए वो फिर से एडिटिव इंक्रीज स्टार्ट कर देगा। एक 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 थ्रेशोल्ड के बाद, देखिए हर जगह थ्रेशोल्ड के बाद एडिटिव इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कब ब्रेक डाउन हो जाए, सामने वाले की एक्सेप्ट करने की क्षमता कब खत्म हो जाए, है ना, उसके पास कितना बफर है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो यहां तक तो उसको थ्रेशोल्ड तक ठीक था, जो हैंड शेकिंग हुआ मतलब उसने बोला कि यहां तक हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद और भी अगर कोई कंजेशन नहीं है तो और भी मैं पैकेट बढ़ा सकता हूं, तो एक करके पैकेट बढ़ाता जाऊंगा। तो थ्रेशोल्ड तक 2 रेज़्ड पावर n वाला सीन चलेगा, थ्रेशोल्ड के बाद एडिटिव इंक्रीज, इसको बोलते हैं एडिटिव, एक एक बढ़ता जाएगा, एडिशन होगा, इंक्रीज होगा लेकिन एक एक बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगा, ये चीज है। अब इसी पे पूरा सारा काम, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्लो स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अगर कहीं भी इंटरव्यू अगर मैं आपने समझा दिया, सो यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ ऐसे भी है, एक दो एग्जाम्पल भी। अच्छा, अभी 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी बात थोड़ा सा करना है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, इसमें देखिए जैसे यहाँ से ये कंजेशन विंडो बोलते हैं, मतलब कितना एट ए टाइम मुझे भेजना है, कंजेशन विंडो। सो उसी चीज़ को जो मैंने सारा चीज़ बताया है, स्लो स्टार्ट हमने किया, और यहाँ पर कंजेशन अवॉइडेंस करने के लिए, है ना, आई एम गोइंग टू सेट सम थ्रेशोल्ड। क्लियर? जो पैकेट का थ्रेशोल्ड मैं ये करूँगा वो सेट कर दूंगा। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, कंजेशन विंडो बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिया थ्रेशोल्ड से, अब उस केस में, है ना, कंजेशन को अवॉइड करना है। तो कंजेशन को अवॉइड करने के लिए, है ना, और फास्ट रीट्रांसमिशन करने के लिए, है ना, ये सारा चीज पूरा का पूरा चीज किया गया है। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो है उसको सीधे हाफ कर दिया हमने, और कंजेशन विंडो को 1 कर दिया। सीधे अगर कंजेशन होता है, कहीं पैकेट मिसिंग होती है, जहां भी पैकेट मिस हुआ मतलब कंजेशन है तभी उसका पैकेट मिस हुआ, है ना, मेन रीजन यही है। और उसके बाद फिर सीधे आपका 1 पे आ गया, हमने देखा था सीधे 1 पे आ गया था, और थ्रेशोल्ड 12 से उठ के सीधे 6 पे आ गया था, हाफ कर दिया सीधे, जहां पर भी मिसिंग हुई पैकेट सीधे उसका हाफ कर दिया थ्रेशोल्ड को। तो ये था उसका। अच्छा, एक ये छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए 31st मतलब बाकी सारा सेगमेंट वो आ रहा है, दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो एक बीच वाला कोई सिनारियो लिया है, बाकी सब पैकेट्स उसको मिलते गए, लेकिन ऐसा एक हुआ, है ना, 31st सेगमेंट है, 31, 32, 33 ऐसे पैकेट्स हैं, तो ये वाला सेगमेंट मिस हो गया, लॉस हो गया। क्लियर? तो 30 तक तो उसका सही गया, 30 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 30 तक पैकेट वो 1 2 3 4 30 तक कोई भेजा, 31st पैकेट इज मिसिंग, यहाँ देखिए 30 ब्लैक कलर का है, ये लॉस हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ ये लॉस हो गया। जब ये लॉस हुआ तो अब ये जो सारे एक्नॉलेजमेंट हैं 1 2 3 4 8 के पैच में भेज रहा है, देखिए कंजेशन विंडो 8 का है, तो 8 पैकेट में भेज रहा है। तो इन दिस वे एक लॉस हो गया, है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्नॉलेजमेंट उसको वापस मिला। सो दिस इज कॉल्ड निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, है ना, जो 31 के बाद यहां से जो ये भेजा गया उसने बोला 7 एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें से कोई भी 3 एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ जाता है ना, सपोज 30th पैकेट का, इस 30th के बाद ये स्टार्ट हुआ, तो 30 के बाद कोई भी 3 एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल जाता है, तो मैं समझ जाऊंगा सम प्रॉब्लम इज देयर। तो वही यहां पर इसने किया है। सो दिस इज आस्किंग अबाउट 3 एक्नॉलेजमेंट, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। आर यू गेटिंग?
तो 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। जो फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस किए थे वो प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद वाला, हाँ इसके बाद वाला देखिए, उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड स्लाइड इसका ये बोल रहा है कि 3 एक्नॉलेजमेंट मिला, तब उस केस में फिर वो सीधे 1 पे आ गया। कंजेशन विंडो देखिए CW है ना, CWND करके देखिए 1 लिखा है, थोड़ा सा लाइट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये कमांड विंडो 1, इसको मैं थोड़ा सा और रोशनी इसका बढ़ाता हूं, अगर पिक्चर में कुछ थोड़ा सा चेंज कर पाऊं मैं। पिक्चर आउट, बहुत फर्क तो नहीं पड़ रहा, वो पूरा ही खत्म हो गया ना। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ। तो ये 1 और 8 में दिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा दिखेगा क्लियर, थोड़ा सा बेटर हुआ है 1 8 है ना। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, एक और ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। है ना, थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। और बाकी देखिए, बाकी कैरेक्टर्स बहुत क्लियर हो गए एज कंपेयर टू द एबव वन, है ना, इसके अनुसार क्लियरिटी थोड़ी सी बड़ी है पिक्चर की। एनीवे वैसे दिख नहीं रहा है, इट इज 1 एंड इट इज 8, एक्नॉलेजमेंट 8 का है, कंजेशन विंडो 1 का है। तो हमने यही देखा था कि सीधे 1 पे आ जा रहा है, सीधे 1 पे आ जा रहा है यहाँ पर, दिस इज 1। अगर यहाँ पर कंजेशन होता है, सो दिस इज कंजेशन पॉइंट, एक भी पैकेट मिस होता है तो सीधे वो यहाँ पर स्पीड कम कर देगा। सेंडर इज गोइंग टू डिक्रीज द स्पीड बाय 1, सीधे एक पैकेट से वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगेन इट इज सेंडिंग 31st पैकेट। क्यों 31st भेजा? क्योंकि दिस इज मिसिंग, 31st इज मिसिंग। और उसके बाद कोई सा भी 3 कंटिन्यूस मेरे पास आ जाता है, क्योंकि 8 एक्नॉलेजमेंट है, ऑल आर सेंडिंग द सेम, है ना, 38 तक एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब मेरे पास सारा आ गया, है ना। जैसे गो बैक एन आपने सुना होगा कि 8 मैंने भेजा और 8, ये 8वां वाला मुझे मिल गया, इसका मतलब सारे पैकेट पहुंच गया। और कोई भी एक मिसिंग है तो पूरा का पूरा 8 फिर से मुझे भेजना पड़ता। तो उसको हटाने के लिए क्या आया? सेलेक्टिव रिपीट, कि कोई सिलेक्शन कर लूंगा, जो पैकेट मिसिंग है मैं सिर्फ उसको भेजूं। व्हाई आई एम गोइंग टू स्पॉइल द एंटायर बैंडविड्थ, है ना, गो बैक एन वाला क्यों करूं मैं सेलेक्टिव रिपीट करूं कि जो मिसिंग है सिर्फ उस पैकेट को, है ना, मैं रिट्रांसमिट करूं। तो वो सेलेक्टिव रिपीट से फिर देखिए यहां पर सीधे 31st को उसने टारगेट किया। और कोई भी 3 पैकेट 30 के बाद 3 एक्नॉलेजमेंट उसको ऐसा मिलता है ना, कंटिन्यूअस, कि उसके पास पहुंचा नहीं, है ना, 8 का 8 पैकेट का जो एक्नॉलेजमेंट है पहुंचा नहीं, तो उसमें से, है ना, 3 उसको ऐसा मिल जाता है डुप्लीकेट, तो वो क्या करेगा? रिट्रांसमिट कर देगा और उसका विंडो सेट कर देगा 1। तो एक ही देखिए, एक ही भेज रहा है। क्लियर? फिर उसके पास सिंस यू हैव ऑलरेडी सेंट, यहां तक तो आपने भेज दिया है, अब बाकी का एक्नॉलेजमेंट तो है हमारे पास, 38 तक का है, तो ये बोलता है कि 38 तक का मिल गया है मुझे, है ना, अब मुझे 39th वाला भेजिए। अब देखिए यहां से 31 के बाद इट इज गोइंग टू से कि 39th वाला भेजना है मुझे। नाउ अब ये पूरा सेम प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, 39 के बाद फिर दो का मल्टीपल होता जाएगा। तो बस एक ये अगर समझ गया आप, तो ये सारा चीज उसी के ऊपर बेस्ड है। ये एल्गोरिथम मैं भेज दूंगा आपको, तो ये एल्गोरिथम जो मैंने पूरा समझाया है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। क्लियर? अच्छा, यहां बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। यहां ऐसा हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट में नहीं पहुंचा, यहां ऐसा हो सकता है कि पैकेट नहीं पहुंचा, है ना, तब भी वो सोच सकता है कि सेंडर की पैकेट कहीं लॉस हो गया अगर एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिलता है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नहीं आने के लिए। कंजेशन हो सकता है, ट्रैफिक में फंस गया, या तो पैकेट जाने में डिले हो गया, या एक्नॉलेजमेंट आने में डिले हो गया, उसको बोलते हैं टाइम आउट, है ना। हम लोग डिस्कस किए थे TTL करके टाइम आउट, जैसे यहां पर हमने किया था पिंग कमांड, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ऐसे करते थे, पिंग PING, अपने हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर में किया था।
और कोई आईपी एड्रेस को पिंग कर लेते हैं, कोई भी हमारे कंप्यूटर का कुछ आईपी एड्रेस ले लेते हैं, है ना, सपोज यही ले लेते हैं, यहाँ से पिंग करा लेते हैं। सो दिस इज वैलिड, है ना, वैलिड वाला है। इनवैलिड डालेंगे तो वो कुछ बताएगा नहीं। तो पिंग कमांड क्या करता है बच्चों, बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड? तो ये पिंग कमांड क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि इस सर्वर, वहां यहाँ से पैकेट मैंने भेजा, है ना, एक डमी पैकेट भेजा, और इस सर्वर, ये आईपी एड्रेस है, दिस इज नॉट आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट माइन आईपी एड्रेस, मेरा अपना खुद का आईपी एड्रेस नहीं है इस टर्मिनल का, ये किसी और का है, एक सर्वर का है। तो बता, यहाँ से सर्वर पे गया और ये बता रहा कि इतने टाइम तक पैकेट अलाइव रहा, टीटीएल, टाइम टू लीव बोलते हैं इसको, टाइम टू लीव, लीव मतलब जिंदा रहा, आना और जाना। पहले और भी ज़्यादा होता था क्योंकि पहले बैंडविड्थ कम होती थी, है ना, टाइम ज़्यादा लगता था, तो उसी के अनुसार साइंटिस्ट ने थोड़ा ज़्यादा वो पहले सेट किया रहता था, 128, 256 ऐसे थोड़ा ज़्यादा होता था। अब लेकिन बहुत फास्ट डिवाइसेस हैं, थोड़े कम टाइम पीरियड में वो सारा चीज़, है ना, जाना आना कर लेता है। सो दिस इज़ द केस। और मेरा आईपी एड्रेस देखना है तो क्या क्या देखेंगे, बताइए कैसे देखेंगे? आईपी कॉन्फ़िग, है ना। तो जो मेरा आईपी एड्रेस है इस टर्मिनल का जिसमें मैं बैठा हूं, वो ये आईपी एड्रेस है 10.21.73, है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज कि आप सोच रहे होंगे कि अपना आईपी, है ना, वो कर दिया लोकल होस्ट जैसे बोलते हैं, है ना, जो लोकल लूपिंग होती है 127.0.0.1 वाला जो, तो वो वाला नहीं है यहाँ, है ना। मेरा देखिए अलग है और ये सर्वर का है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। क्लियर? तो इसी तरह से आप किसी का भी कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल को देखना है, गूगल से भी मैं अटैच हूँ, है ना, PING, पिंग, पॉज करने के लिए -T दे दिया, गूगल। सो इट इज टेकिंग लिटिल बिट मोर टाइम टू रिवर्ट बैक, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर मैं गूगल से कनेक्टेड हूँ, तो इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा है। तो वापस आते हैं वन नोट पे हम लोग थे शायद ना, यहाँ था। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी ये कर रहे थे, फिर वापस वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस सिलेबस। तो स्लो स्टार्ट मेरे ख्याल से आप लोग का थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप सीलर वाली बुक में है, बहुत अच्छा दिया इसमें, यू आर गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। जो सीलर वाली है, जॉर्ज एंड सीलर वाली जो बुक है, इसमें आप कंट्रोल F करके करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, है ना। एंटायर टॉपिक इज देयर, ये पूरा का पूरा टॉपिक इसके अंदर डिफाइंड है, कंजेशन कंट्रोल, स्लो स्टार्ट, ये सारा चीज, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। और इसका कंटेंट अभी जस्ट भेजा भी है मैंने आपको, ये फाइल भी भेज दूंगा मैं, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है आपका, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर सपोर्ट फॉर मोबिलिटी। अब सपोर्ट फॉर मोबिलिटी में एक बहुत सिंपल सा टॉपिक वो कवर हुआ है, फाइल सिस्टम, डेटाबेस, ये सारा चीज वाली में, वहां से मैं ये सपोर्ट फॉर सिस्टम पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज दिया हुआ है। जॉर्ज एंड सीलर वाली बुक ये है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात कर रहा था, सो दिस इज योर सपोर्ट फॉर मोबिलिटी। तो सपोर्ट फॉर मोबिलिटी 10th चैप्टर के बारे में ये सारा चीज है। तो फाइल सिस्टम के बारे में ये सारा चीज इस तरह से डिफाइंड है, ओके। कोडा फाइल सिस्टम,
ओडा फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म में ये चलता है, क्लियर। तो इसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेब जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ये सारे चीज है इसके अंदर, क्लियर। अच्छा, वेब का जो है उसका आप वो जरूर देख लीजिएगा, आर्किटेक्चर कहीं वेब होगा या गूगल में भी आप देखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वेब इसमें दिया हुआ है, वायरलेस, हाँ ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, क्लियर। जैसे वेब के बारे में बात होती है, जो आपका यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा सा एक वर्ड का खाली लिखा हुआ है, वेब, WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो यू जस्ट गो फॉर दिस आर्किटेक्चर। इसी आर्किटेक्चर में ये सारा चीज कवर हो जाएगा, क्लियर। तो ये मेजर मेजर जो छोटे छोटे, मेजर क्या, छोटे छोटे टॉपिक बोल सकते हैं, ये डिफाइंड है। तो एक बार जाते हैं एंड इसके अंदर देखते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग सम टाइम, थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर। क्या देखना था हम लोग को, 375 में जाना है ना, 375। फाइन, सो दिस इज दैट टॉपिक, सपोर्ट फॉर मोबिलिटी, क्लियर। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है। सो यू आर अवेयर विद दिस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, थोड़ा सा आइडिया है, या फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में lot many things are in there in distributed form, जैसे one node is here, another node is here, इस तरह से बहुत सारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आपने किया होगा उसी तरीके का है। जैसे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज योर एंटायर दिस वन बिग डेटाबेस एंड रो वाइज डेटास आर देयर। रो वाइज को क्या बोलेंगे बेटो, रिकॉर्ड है ना, या टपल है ना, ऐसे रो वाइज को टपल, यस यस, या रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी बोलेंगे, या है ना। और कॉलम वाइज जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये कॉलम है, या फील्ड है ना, या एट्रीब्यूट। डीबीएमएस, अगर डीबीएमएस में देखेंगे तो एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। फाइन, तो इस केस में सपोज इस तरह से है, तो हॉरिजॉन्टल अगर फ्रेगमेंटेशन करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सपोज 1000 का डिवाइड कर दूंगा, तो 1000 इसको दे दूंगा, 1000 इसके पास, नेक्स्ट 1000 इसके पास कर दूंगा, नेक्स्ट 1000 इसके पास, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, है ना। मतलब 1000 यहाँ से ले लिया, फिर 1000 नेक्स्ट ले लिया, फिर नेक्स्ट 1000 ले लिया, सो ऑन एंड, अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है। नाउ सपोज एट्रीब्यूट्स आर वेरी हाई, है ना, मान लीजिए 2000 का एट्रीब्यूट ही आ रहा है आपका, तो अगर मैं इस तरह से ब्रेक करता हूँ, है ना, इस तरह से अगर ब्रेक कर रहा हूँ, मान लीजिए 100 ऐसे करके डिवाइड कर रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक तो सारा चीज एक जगह पे नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, क्लियर। और मुझे रिक्वायरमेंट अगर है, मतलब थर्ड रो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं तीसरे नोड पे खोजूंगा, सो माई सर्चिंग टाइम इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। नहीं तो मैं पूरा का पूरा डेटाबेस शुरू से लेकर अंत तक खोजता, अगर सेंट्रलाइज्ड रहता तो। मुझे पता है कि ये सीक्वेंस वाइज में है और यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, इसकी इंडेक्सिंग की हुई है, तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू गो फॉर दिस वन, क्लियर। जैसे आपका कोई नंबर दिया है ना, 58 22, जो हैशिंग आपका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 38 50 72 या 73 ऐसा कुछ है, तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डिवाइड ईच नंबर बाई 10। इसको 10 से कर दूंगा, इसको 10 से कर दूंगा, इसको, तो 10 से करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 8, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 2, इसका क्या बचेगा 8, इसका क्या बचेगा रिमाइंडर 0, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, यही होता है। तो मैंने लिख दिया 0 1 2
3 ऐसे करके लिख दिया। क्लियर? अच्छा, 0 पे क्या मुझे लिखना है? 50। ठीक है। 2 पे क्या लिखना है? 22। सो दीज आर द डेटा। 58 8 वाले पे आएगा, कहीं 8 ऐसा नीचे में होगा। 58 isn't it? 38 भी यही होगा। और कोई रह गया है? 373 कहीं होगा यहां पर। इज इट ओके? अच्छा, अब मुझे कोई नंबर दिया गया 68। आप फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए 68 को। तो मैं किस इंडेक्स वाले पे सर्च करूंगा? 8 वाले पे। मैं सिर्फ 8 वाले पे सिर्फ। तो मेरा देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना कम हो गया है ना। हो सकता है ये मिले, हो सकता ना मिले, लेकिन मैं और कहीं सर्च नहीं करूंगा। 1 पे नहीं करूंगा, 2 पे नहीं करूंगा, 3 पे। तो जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितना रिड्यूस हो गया है ना। मुझे पता है कि या तो मिलेगा तो 8 में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके अलावा कहीं 68 नहीं मिलेगा मुझे। क्लियर? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग। अलग अलग चीज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इंडेक्सिंग अगर बना दिया तो बहुत इजी तरीके से मैं चीजों को हासिल कर सकता हूं। तो वही कोडा सील और ये सब कोडा है ना, कोडा फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम है। बहुत पहले जमाने में ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चलता था। कंसिस्टेंसी, दे हैव स्टार्टेड विथ कंसिस्टेंसी। अच्छा, फाइल सिस्टम में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन जब आप करते होंगे तो फाइल सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन थोड़ा टफ, लेकिन डेटाबेस में बहुत आसानी से आप नॉर्मलाइज कर लेते हैं। इजंट इट? नॉर्मलाइज क्यों करते हैं बच्चों? ये भी थोड़ा सा डेटाबेस भी है आपका इसमें। ये देखिए यहाँ पर डेटाबेस के बारे में बात, को रिमूव करने के एनोमलीज भी है। एनोमलीज तो थोड़ा सा और आगे वाली बात हो गई है ना। इंसर्ट, और हाँ, यस यस। तो एनोमलीज, इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज, डिलीट एनोमलीज, वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा वो हो गया। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्मलाइजेशन। अभी जैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, ये वाला, ये है ना। तो नॉर्मलाइज जब हम लोग कर रहे हैं, सो वी आर नॉर्मलाइजिंग मीन्स फर्स्ट NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF जब हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है कि है ना, रिपीटेशन जो है वो रिमूव करना है। सो रिपीटेशन ऑफ द डेटा हैज टू बी रिमूव्ड। लेकिन फाइल में थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब फाइल में तो आपने x.txt लिख दिया, y.txt लिख दिया। क्लियर? तो x.txt में कितने बार वो फोन नंबर रिपीट हो रहा है, नोबडी नोज। अब एक बंदे का 4 बार फोन नंबर है तो 4 बार आप फाइल में लिख रहे हैं। लेकिन डेटाबेस में क्या कर दिए कि उस बंदे का 4 बार है तो उसको अलग टेबल में आपने बना दिया। नहीं तो उस बंदे का 4 फोन नंबर है तो उसका 4 बार नाम आएगा, 4 बार एड्रेस आएगा, 4 बार उसका एम्प्लॉय कोड आएगा, 4 बार उसकी सैलरी आएगी। जितना भी इंफॉर्मेशन होगा 4 बार आएगा अगर 4 फोन नंबर है तो। गेटिंग? तो वो रिपीटेशन ऑफ द डेटा को हटाना है मुझे, रिटेंडेंट डेटा को नॉर्मलाइज करना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी जो डेटाबेस वो है। एंड दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। जो डेटाबेस जो मेरे पास निकल के आएगा वो कंसिस्टेंट डेटाबेस होगा। दैट इज गोइंग टू बी योर कंसिस्टेंट डेटाबेस। और फाइल सिस्टम में कंसिस्टेंसी जनरली नहीं रहती है या बहुत कम रहती है गन से। तो यही चीज कंसिस्टेंसी से उसने स्टार्ट किया हुआ है। सो इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। डेटाबेस में ज्यादा कंसिस्टेंट होता है ना। तो कंसिस्टेंसी जो है डेटाबेस में हम अचीव कर सकते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। जो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है आपके डेटाबेस में अचीव किया जा सकता है। फाइल में है ना, 15 बार फोन है तो 15 बार लिख रहे हैं। x.txt फाइल है ना, वी आर अनेबल टू चेक दैट। वो चीज हमारे पास कंसिस्टेंसी वाली पार्ट मिसिंग हो जाती है। तो ये सारा चीज है। तो इसमें से आप देखें, देखिए कोडा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोडा फाइल सिस्टम। तो इसको एक बार वो देख लेंगे। तो एंड्री फाइल सिस्टम भी था पहले।
यहाँ पर देखिए, ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड्रयू फाइल सिस्टम। तो प्रेडिसेसर ऑफ मेनी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर मोबाइल ऑपरेशन इज एंड्रयू फाइल सिस्टम। तो एंड्रयू फाइल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, कोडा फाइल सिस्टम भी वो रहता था। तो इसमें क्या करते हैं कि सपोज सम डेटा इज देयर, है ना, कुछ डेटा है ना, उसका सपोज हमने कुछ रेप्लिकेशन कर दिया या कॉपी कर दिया, और वो कॉपी पार्ट से फिर से अगर सपोज डिस्कनेक्टेड है तब भी वो फाइल वहां से फेच कर रहा है। क्लियर? तो ये सारा चीज इसके अंदर है। होर्डिंग भी एक बहुत अच्छा उसमें है। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च पेपर दिया था 1992 में, है ना, क्रिसलर ने दिया था 1992 में। तो ये बोलता है टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी फाइल फॉर डिस्कनेक्टेड वर्क। अब लेकिन अभी कनेक्टेड नहीं है, पहले जमाने में थोड़ा सा दिक्कत थी, कभी कनेक्ट हो गया कभी डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो क्या करता था, दे आर गोइंग टू डू सम बफरिंग, है ना, या प्री फेचिंग करके बोल देते हैं, तो बफर कर देता था। तो कोडा ऑफर्स एक्सटेंसिव मैकेनिज्म फॉर प्री फेचिंग। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोडा फाइल सिस्टम का है कि जैसे ही वो कनेक्ट हुआ वो प्री फेच करने लगता था फाइल को, है ना, एंड इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड समवेयर, है ना। तो होर्डिंग के नाम से वो उसने ये किया। तो कोडा इज योर कंटिन्यूस डेटा या कांस्टेंट डेटा, मतलब आपको डेटा मिलता रहेगा, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इसका, यू आर सपोज टू चेक। तो कंटिन्यूस कांस्टेंट डेटा सिस्टम जो है कि आपको अगर डिस्कनेक्टेड भी है, सो फ्रॉम बफर इट इज गोइंग टू फेच द डेटा। सो माइट हैव सीन इन यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब में भी देखा होगा आपने कि यू आर रनिंग द वीडियो एंड प्रायर टू दैट वीडियो, है ना, इट इज गोइंग टू डू सम बफरिंग। तो कुछ बफर वो अपने आप में कर लेता है ना, so that it is going to have very less this problem with the time. So you are going to get a very streamed video, है ना, so you are not going to lag behind. देखा होगा आपने, YouTube चला रहे हैं तो उसकी पहले ही बफरिंग होनी स्टार्ट हो गई, वाइट कलर का आगे बढ़ रहा है। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि ऑन द फ्लाई इफ यू नीड द डेटा एंड देन इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद दैट सर्वर एंड इट इज गोइंग टू फेच द डेटा। तो वो इसमें कोडा फाइल सिस्टम में है। तो इसको बड़े ढंग से देख लीजिए, बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं, नॉट मेनी फाइल सिस्टम्स आर देयर। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। फाइल मैनेजमेंट के बारे में जब बात होगी, फाइल से रिलेटेड फाइल सिस्टम के बारे में बात होगी, तो आपको ये लिखना है, ये डायग्राम जरूर बनाइए, है ना। वन डायग्राम इज दिस वन, वेरी सिंपल डायग्राम, कि कैश सर्वर से कैश मेमोरी में कैश कर रहा है, फिर एप्लीकेशन में दे रहा है। ये तो बहुत कॉमन है, ये तो देना ही देना है, ये भी आप जरूर इसको कर लीजिए। क्लियर? तो कनेक्शन है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। कनेक्शन नहीं है तो ऑफलाइन से फिर वो आप जो डेटा उसने ऑलरेडी बफर में कर रखा है वहां से वो लेगा। तो ये इम्यूलेट क्या होता है बेटा? एक सिमुलेट होता है, एक इम्यूलेट। डू हैव एनी आइडिया? बहुत कॉमन सा है ये इम्यूलेट सिमुलेट। कैन एनीवन? नो आइडिया। इम्यूलेट में क्या होता है कि जो मैं इमिटेट कर रहा हूँ, इमिटेट मतलब कॉपी कर रहा हूँ उसके जैसा, उसमें हार्डवेयर भी होगा सॉफ्टवेयर भी होगा। जैसे मैंने बोला कि ये स्मार्ट सिटी होगा, तो मैं एक स्मार्ट सिटी बना के दिखाऊंगा, डमी स्मार्ट सिटी। उसमें छोटा सा वो होगा और मतलब ऑपरेशनल होगा सारा हार्डवेयर। क्लियर? और सिमुलेशन में क्या होगा, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर होगा आपका, खाली यू कैन नॉट टच द डिवाइस, है ना, स्क्रीन पे टच नहीं कर सकते, खाली उसको दिखेगा डेटा जा रहा है, पैकेट आ रहा है, सिमुलेशन हो रहा है, पैकेट फेल्योर हो रहा है। जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है ना, सिमुलेटर है, NS2 सिमुलेटर है ना, वायर शार्क एक मतलब पैकेट ट्रेसर है, वो भी सिमुलेट करके दिखा रहा है। तो ये सारा चीज है। इम्यूलेट मतलब उसमें हार्डवेयर भी होगा और एक डमी मिमिक करेगा उसका, है ना, कॉपी की तरह प्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, ये फाइल सिस्टम देखिएगा, कुछ अगर डाउट होता है तो लेट मी नो। ये सारे फाइल सिस्टम्स के बारे में अलग अलग फाइल सिस्टम्स हैं। फिकस भी एक, ये भी एक अच्छा फाइल सिस्टम है, फिकस।
देखिए गॉसिप प्रोटोकॉल पे चलता है। गॉसिप मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला, आपने उसको बोला, उसने है ना किसी का कान भर दिया, उसका कान भर दिया, तो इस तरह से पूरा डेटा मूव हो जाता है। तो यहाँ पर भी सर्वर से डायरेक्टली वो अटैच नहीं है ना, फिकस में एक एक दूसरे को देता जा रहा है, देता जा रहा है, और कहीं है ना कहीं से वो इट इज गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो फिकस फाइल सिस्टम से रिलेटेड होगा, है ना, गॉसिप प्रोटोकॉल पे काम करता है। आर यू गेटिंग? एक ने बोला दूसरे को, दूसरे बोला तीसरे को, तो ऐसे करते करते इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। डायरेक्टली इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द मेन सर्वर। जिसके पास इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उससे नहीं हो रहा है ना, कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए आगे बढ़ जा रहा है। तो ये देख के आइएगा, है ना, ये सारा चीज है वर्ल्ड वाइड वेब। सो आई एज्यूम कि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या होता है बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं। HTML और ये सारा चीज यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, लेट्स स्टॉप ओवर हियर। फिर भी कोई डाउट होगा तो लेट मी नो।